बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं बीएड सेकंड सेमेस्टर CSGM यूनिवर्सिटी से संबंधित पेडागोजी सब्जेक्ट संस्कृत भाषा शिक्षण की क्वेश्चन बुकलेट आपके साथ साझा करी हूँ। ये बी सीरीज़ की क्वेश्चन बुकलेट है और इसमें आपको पूर्व की भांति A, C, D सीरीज़ के सभी क्वेश्चन प्राप्त होंगे, बस उनके क्रम में अंतर होगा। ये क्वेश्चन बुकलेट मैं आपको इसलिए भी साझा करी हूँ ताकि आप अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें। और इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं यह भी देखिए। ये पहला क्वेश्चन है, नाटक शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है, तो इसका जो है सी ऑप्शन जो सही है, कक्षा अभिनय। संस्कृत में निगमन विधि के प्रतिपादक हैं, ए ऑप्शन सही है, पाणिनि। आगमन विधि के सोपान होते हैं, तो बी ऑप्शन सही है, 4। भाषा प्रयोगशाला का अनुभाग नहीं है, तो इसका ए ऑप्शन सही है, दूरदर्शन प्रकोष्ठ। कक्षा में छात्र क्या नहीं करते हैं, तो इसका सी ऑप्शन सही है, आदर्श वाचन। सूक्ष्म शिक्षण में कक्षा का आकार होता है, तो इसका जो है सी ऑप्शन सही है, 5 से 10। निगमन विधि का प्रयोग किस स्तर के लिए उपयोगी है, तो इसका बी ऑप्शन सही है, उच्च स्तर। त्रिभाषा सूत्र में संस्कृत का स्थान है, सी वैकल्पिक सही है। माहेश्वर सूत्र कितने हैं, बी ऑप्शन सही है, 14। महेशा में कौन सी संधि है, तो इसका बी ऑप्शन सही है, गुण संधि। संस्कृत में कुल कितने कारक हैं, तो सी ऑप्शन सही है, 6। नए धन अकह में कौन सी संधि है, तो बी ऑप्शन सही है, अयादि संधि। त्रिलोचन में कौन सा समास है, बी ऑप्शन सही है, बहुब्रीहि समास। शिक्षा का औपचारिक साधन है, इसका भी सी ऑप्शन सही है, विद्यालय। प्रस्तावना प्रश्न कौशल में अधिकतम कितने प्रश्न होने चाहिए, तो इसमें देखिए 3, 4, 5, 6 ऑप्शन दिए हैं, तो डी ऑप्शन सही है, अधिकतम 6 है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। लिखित अभिव्यक्ति किसमें नहीं होती है, इसका बी ऑप्शन सही है, वाद विवाद। पद्य शिक्षण का प्रमुख अंग है, इसका ए ऑप्शन सही है, भावबोध। किस कौशल में अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होता है, इसका ए ऑप्शन सही है, प्रस्तावना कौशल। प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है, तो इसका बी ऑप्शन सही है, 42। संधि के कितने भेद होते हैं, तो ये मुख्य भेद हैं 3, स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग संधि। क्रिया के साथ सीधे संबंध रखने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, तो इसका डी ऑप्शन सही है, कारक। महाभाष्य की रचना किसने की, इसका ए ऑप्शन सही है, पतंजलि। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस वेद में है, तो सी ऑप्शन सही है, ऋग्वेद में। प्रसिद्ध पुस्तक राज तरंगिणी के रचयिता कौन है, इसका बी ऑप्शन सही है, कल्हण। जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए उन्हें क्या कहते हैं, तो ये ए स्वर है। भारतवर्ष में देवभाषा किसे कहा जाता है, तो बी ऑप्शन सही है, संस्कृत को। जिस वर्ण संकेत के द्वारा शब्दों के कारक सूचित हैं उसे क्या कहते हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही है, विभक्ति। संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य है, इसका भी डी ऑप्शन सही है, भाषा कौशलानाम अभ्यास। उदार डैश तु वसुधैव कुटुंबकम सूक्ति में किस शब्द का लोप है, तो इसका ए ऑप्शन सही है, चरितानाम। उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। संस्कृत अध्यापक का अभिन्न मित्र कौन है, तो ए श्यामपट। भाषा शिक्षण की विशेषता है, ए व्याकरण का ज्ञान। संस्कृत शिक्षण में कौन सी सामग्री श्रव्य सामग्री नहीं है, तो इसका भी बी ऑप्शन सही है, मानचित्र। संस्कृत भाषा कौशल का अंतिम कौशल कौन सा है,
तो सी ऑप्शन सही है लेखन। निबंधात्मक प्रश्नों की अपेक्षा कौन सी परीक्षा विश्वसनीय है? तो सी वस्तुनिष्ठ परीक्षा। ध्वनि विज्ञान पर आश्रित कौशल कौन से हैं? तो इसका बी ऑप्शन सही है, श्रवण भाषण। भाषण कौशल का उद्देश्य क्या है? इसका बी ऑप्शन सही है, मौखिक अभिव्यक्ति। गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य है बी पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना। पठानी किस पुरुष तथा किस वचन का रूप है? तो डी ऑप्शन सही है, उत्तम पुरुष एक वचन। सहसा विदधाति न क्रियाम अविवेकः किस कवि का प्रिय श्लोक है? ए ऑप्शन सही है इसका, भर्तृहरि। अभिज्ञान शाकुंतलम में श्राप का वृत्तांत किस अंक में है? तो सी ऑप्शन सही है, चतुर्थ अंक में है। भारवे अर्थ गौरवम किस कवि के बारे में कहा जाता है? ए ऑप्शन सही है, भारवी में। पितृ शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप है पितरी, पितरी। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः इस अंश में किसका वर्णन है? तो ए ऑप्शन सही है, आत्मा का। संस्कृत में धातु रूप कहते हैं। तो बी ऑप्शन सही है, क्रियापद को। कालिदास किस अलंकार के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध हैं? इसका सी ऑप्शन सही है, उपमा। अभिज्ञान शाकुंतलम की मुख्य नायिका है। तो बी ऑप्शन सही है, शकुंतला। रचना शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो डी ऑप्शन सही है, आगमन विधि। काव्यस्य आत्मा ध्वनि इस उक्ति में कर्ता कौन है? यानी कि इसे बताने वाला, इसे कहने वाला कौन है? तो बी ऑप्शन सही है, आनंदवर्धन। संस्कृत में लकार हैं। तो बी ऑप्शन सही है, 10। संस्कृत भाषा की विशेषताएं हैं। तो डी उपरोक्त सभी। संस्कृत शिक्षण का अर्थ है डी उपरोक्त सभी। ध्वनि परिवर्तन के कारण है डी उपरोक्त सभी। स्वरों का वर्गीकरण का आधार है सी उच्चारण स्थान के आधार पर। व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण का आधार है। तो सी ऑप्शन सही है, ए व बी दोनों। पद परिवर्तन के कारण है। तो डी ऑप्शन सही है, ये सभी। संस्कृत वाक्य रचना की विशेषता है। डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। भारतीय समाज में संस्कृत का महत्व है। डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। संस्कृत शिक्षण के सामान्य उद्देश्य कौन कौन से हैं? तो सी ऑप्शन सही है, ए व बी दोनों। संस्कृत में कक्षा शिक्षण के प्रमुख सिद्धांत हैं। डी ऑप्शन सही है, इनमें से सभी। पाठ के शिक्षण उद्देश्य एवं लक्ष्य का ज्ञान होना चाहिए। तो सी ऑप्शन सही है, शिक्षक व छात्र दोनों को। किस अवस्था में बालक में अनुकरण की प्रवृत्ति प्रबल होती है? तो ए ऑप्शन सही है, शैशवावस्था में। किस स्तर पर पाठ्यक्रम में संस्कृत को अनिवार्य किया जाना चाहिए? तो बी निम्न माध्यमिक स्तर पर। शिक्षण में दक्षता प्राप्त करने के लिए शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान आवश्यक है, यह विचार किसके हैं? तो सी हर्बर्ट स्पेंसर के। संस्कृत शिक्षण को प्रभावपूर्ण बनाने में किन किन शिक्षण सूत्रों का उपयोग होता है? तो डी उपरोक्त सभी। किस शिक्षण सूत्र में उदाहरणों से प्रारंभ करके नियम की ओर चलते हैं? तो सी आगमन से निगमन की ओर। संस्कृत शिक्षण में प्रश्न पूछने के सदृश उत्तर प्राप्त करने की युक्ति विशेष महत्व रखती है, क्योंकि इससे छात्रों में, तो इसका डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। शिक्षण प्रक्रिया के आधार पर प्रश्न किस प्रकार निम्न प्रकार के होते हैं? तो डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। उपलब्धि परीक्षण की विशेषताएं हैं। डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। संस्कृत भाषा का आदि कवि किसे माना जाता है? तो सी ऑप्शन सही है, महर्षि वाल्मीकि। अच्छे पाठ्यक्रम के उद्देश्य, तो इसका डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी।
आजकल सभी देशों में गद्य शिक्षण के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक प्रचलित है? तो ए ऑप्शन सही है, व्याख्या विधि। रसात्मक वाक्यम काव्यम, यह कथन किसका है? तो बी ऑप्शन सही है, कविराज विश्वनाथ का। मुनित्रय के नाम से पुकारा जाता है, तो सी ऑप्शन सही है, पतंजलि, कात्यायन एवं पाणिनि को। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? तो डी ऑप्शन सही है, पाणिनि की। नाटक की श्रेणी का काव्य है? तो बी दृश्य एवं श्रव्य काव्य है। निम्नलिखित में से कौन सी नाटक शिक्षण विधि नहीं है? तो डी भाष्य विधि नहीं है। अनुवाद शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि है, ए सही है, तुलनात्मक एवं अनुकरण विधि। संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? तो डी ऑप्शन सही है, देवनागरी। ऊष्म वर्णों की संख्या होती है, तो सी ऑप्शन सही है, 4। महाकवि कालिदास रचित प्रथम रचना कौन सी है? तो ये सी मालविकाग्निमित्रम। हित मनोहारि चा दुर्लभा वचः सूक्ति किस काव्य की है? तो ए ऑप्शन सही है, किरातार्जुनीयम की। संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी है? तो डी ऑप्शन सही है, 6। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का नाम क्या है? तो सी सांख्य योग। शिशुपाल वध के रचयिता कौन हैं? तो ए माघ। महाकवि कालिदास ने ऋतु के आधार पर किस काव्य ग्रंथ की रचना की? तो सी ऋतु संहार। संस्कृत अनेक भाषाओं की जननी है, यह कथन किसका है? तो बी डॉक्टर राधाकृष्णन। संस्कृत पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं, डी तीनों का समन्वित रूप। संस्कृत गद्य शिक्षण के उद्देश्य हैं, सी ऑप्शन सही है, ए व बी का समन्वित रूप। संस्कृत गद्य शिक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं? ए पाठ्य पुस्तक विधि। रामायण संस्कृत साहित्य का कौन सा काव्य है? तो सी ऑप्शन सही है, ए व बी का मिश्रित रूप। संस्कृत नाटक की प्रमुख विशेषताएं हैं, तो डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। संस्कृत व्याकरण शिक्षण की विधियां हैं, तो डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। पाठ प्रस्तावना कौशल के घटक आधारित होते हैं, इसका भी डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। कंठस्थीकरण की आवश्यकता है, कंठस्थीकरण यानी कि याद करने की आवश्यकता है, सी व्याकरण शिक्षण में मौन वाचन का उद्देश्य है, तो डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। संस्कृत भाषा का प्राण तत्व है, डी व्याकरण। संस्कृत शिक्षण की प्रमुख समस्या क्या है? ए दोषपूर्ण शिक्षा पद्धति। प्रशिक्षण का उद्देश्य है, डी शिक्षण कौशल विकास। गद्यम कवि नाम निक्षम वदंती, कथन किसका है? तो डी ऑप्शन सही है इसका, दंडी। बच्चों, आपको मैंने जो नोट्स प्रदान किए वो आपके लिए परीक्षा की तैयारी में कितने उपयोगी सिद्ध हुए, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि आपको भविष्य में ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी और नोट्स प्राप्त हो सकें।